आपके लिए प्रार्थना करूं, चेक करें मेरा रिलेशन मेरे परमेश्वर से है कि नहीं, मेरा संबंध मेरे परमेश्वर से है कि नहीं, मेरा संबंध मेरी पत्नी से, मेरे बेटे से, मेरे पापा से, मेरी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की शाम में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के इस बेहतरीन समय में आपसे अपने कलाम के द्वारा आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक बार आपसे मुखातिब होकर, रूबरू होकर और कुछ मुबारकबाद, कुछ खुशियाँ और कुछ खुदावंद का पैगाम लेकर मैं फिर एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ। इस उम्मीद से खुदावंद के लोगों की खुदा ने हमें ये बेहतरीन और अच्छा समय दिया है ताकि हम खुदा की तमजीद, उसकी सिताइश करने पाएँ, परमेश्वर के वचन की कुछ आयतों का अध्ययन करने पाएँ। और इस समय जब चारों ओर बहुत सारे लोग विपत्तियों से गुज़र रहे हैं, संकट से गुज़र रहे हैं, भय और डर से गुज़र रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हो पा रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रभु के वचन की उन गहराई भरी बातों को सुन रहे हैं। हर संडे सुबह 11 बजे मैं आपके संग होता हूँ, लाइव होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर एक बार मैं आपके संग मिलकर परमेश्वर के कलाम की बातें कर पा रहा हूँ। एक छोटी सी आज जो खुदा के कलाम में है, पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के वचन ने इस आयत के द्वारा मुझे बहुत बरकत दी, बातें की। और वैसे ही कुछ समय से मैं और आप, उसी कुछ दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, जो मेरे और आपके इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं उन सब से गुज़र रहे हैं। पर इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आपके बीच में पेश करूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं क्योंकि तू जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। धन्य परमेश्वर है, तूने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आपने कहा है प्रभु कि आप हमारे संग हमेशा रहेंगे, सिर्फ खुशी के दिनों में और अच्छे दिनों में नहीं, लेकिन हर एक उन दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह जब इंसान विकट और कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सारे लोगों के लिए जिस कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु ये वचन अधिकाई से इनके दिल में, इनके मन में बसने पाए और यीशु मसीह नासरी के नाम से ये बहुत उन्नति करने वाले हो सके। तेरे खादिम होने के नाते आज मैं दुआ करता हूँ ये कलाम इन्हें मजबूती दे, इनको आशीष दे, इनके घर को बरकत दे, इनके जीवन को उद्धार तक लेकर आए और खुदावंद यीशु मसीह इन्हें मुक्ति उद्धार दे सके। खुदावंद इस कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ नोटिफिकेशन के लिए, रिमाइंडर के लिए आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए। और विश्वास है मुझे कि इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आगे बढ़ाएगा। और इस कठिन दौर में जब सारी जगह के आराधनालय बंद हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको नहीं छोड़ेगा। चलिए कलाम की ओर चलते हैं। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के कलाम की सुंदर आयत को जो आपको मिलेगी नीति वचन की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 4था पद। पढ़ने से तो बहुत मामूली सी ये आयत जान पड़ती है, लेकिन ये गैर मामूली खुदा के कलाम की आयत है जो मेरे और आपको तकवीत, कुव्वत और मेरे और आपकी रहनुमाई में मददगार होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत को सुने खुदा के कलाम से जो मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कोप का अर्थ होता है क्रोध। ये किसी मनुष्य के क्रोध की बात नहीं की जा रही, लेकिन ये परमेश्वर के क्रोध की बात की जा रही है। परमेश्वर किसी मनुष्य पर अनायास कभी क्रोधी नहीं होता। उसके पास इतनी दया, इतना अनुग्रह है कि वो हर एक मनुष्य को मौके देता है। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी ही इच्छाओं में जब खुदा की मर्जी को टाल देता है, अपनी ही जिंदगी में, अपने ही जीवन में, अपने मैं में जीने लगता है, तब परमेश्वर को दुख होता है। बार बार मौका देने पर भी अगर वो नहीं संभलता, बार बार मौका देने पर भी अगर उसके पास समझदारी नहीं आती है, बार बार डांटे जाने पर, बार बार हट करने पर भी वो नहीं सीखता है, तो बाइबल में भी लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है, एक दिन वो अचानक नाश हो जाएगा। ये उस क्रोध की बात है जब परमेश्वर ने आसमान से ज़मीन पर दृष्टि करी, निगाह करी, तो चारों तरफ पाप ही पाप था। और ये एक ऐसा दौर था जिसमें खुदावंद को ये कहना पड़ा कि निरंतर जो कुछ मनुष्यों के मन में और जो कुछ जानवरों के मन में उपजता है
वो निरंतर पाप ही उपजता है। और एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने इस बात को कहना पड़ा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूँ, मैं इन्हें नाश कर दूंगा। बाइबल में लिखा है, सुनिएगा, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन जब वो बड़ा निराश था तब उसने दृष्टि करी तो उसे एक परिवार मिला, नूह का परिवार। एक ऐसा परिवार मिला जो उस पापी संसार में, घनघोर संसार में, जहां पर व्यभिचार था, हत्याएं थी, घूस था, एक दूसरे को गिराना था, व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के अंदर बहुत सारे पाप थे। खुदावंद की ओर ध्यान देने वाला कोई भी शख्स नहीं था, उसकी ओर निगाह करने वाला कोई भी शख्स नहीं था। इस पापमय संसार के बीच में एक खानदान था, एक परिवार था, नूह का। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। ये प्रभु पर विश्वास करने वाला परिवार था, परमेश्वर का भय मानने वाला शख्स था नूह। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि ये दुनिया नाश होगी, मैं नहीं चाहता कि मेरा भय मानने वाला, मेरी आज्ञा मानने वाला, मुझ पर ईमान लाने वाला ये शख्स हलाक हो या नाश हो, इसकी जिंदगी नष्टो नाबूद हो। इसने अपने कलाम को इस पर जाहिर किया। नूह को खुदावंद ने दर्शन दिया और दर्शन देकर खुदावंद ने नूह को एक योजना बनाई कि मैं ऐसा ऐसा करने पर हूँ, लेकिन मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा। तू एक काम कर, एक किश्ती बना जिसकी लंबाई 300 हाथ और ऊंचाई 50 हाथ, और मैं जंगल के जानवरों को आज्ञा दूंगा, नर और मादा करके वो जोड़े के रूप में आएंगे, उनके लिए स्थान होगा। और जब ये किश्ती बनकर तैयार हो जाए तो तू अपने परिवार समेत उसमें चले जाना। लगभग 110 साल तक नूह इस बात में लगा रहा और प्रचार करता रहा, किश्ती बनाता रहा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था गोपेड़ नाम वृक्ष की लकड़ी लाना और उससे किश्ती बनाना, उस पर राल लगाना, सारी चीजें परमेश्वर ने उन्हें बनाई थी। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह किश्ती बनाने लगा। खुदावंद के लोगों, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, जब वो किश्ती बना रहा था, लोग उसका हंसी ठट्टा और तमाशा किया करते थे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये क्यों किश्ती बना रहा है, ये से सटिया गया है। तरह तरह से उसको छेड़ते थे, तरह तरह से उसके काम में व्यवधान डालते थे। इवन एक किताब में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है जब वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, वो और उसके बेटे और उसकी बहुएं, और जब सुबह लौट कर आते थे तो लोग उनके कामों को बिगाड़ दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे। नूह निराश नहीं हुआ करता था। नूह उनसे कहता था परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला है, अपने पापों से पछताप करो। वो उसके हंसी ठट्टा करते थे, वो उसके मजाक उड़ाया करते थे, वो नहीं करते थे। वो अपनी अभिलाषाओं में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप नए नियम में पढ़े तो लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिन थे, लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी, वैसे ही जब मनुष्य का पुत्र आएगा, परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह आएगा, तो वही सब होगा। और खुदा के लोगों, आज भी वही सारी चीजें पूरी हो रही है। लेकिन नूह ने अपने काम से पीछे नहीं हटा। 110 वर्ष में, लगभग 110 वर्ष में वो जहाज बन के तैयार हो गया। सारे जानवर पक्षी उसके अंदर चले गए, नर और मादा जोड़ा करके चले गए। नूह और उसका परिवार, नूह और उसके बेटे और उसकी बहुएं उसमें चली गई, उसकी पत्नी उसमें चली गई, और द्वार बंद कर दिया गया। लिखा हुआ है कि जब द्वार बंद कर दिया गया तो समुद्र के सोते फूट निकले, आकाश के झरोके खुल गए, और 40 दिन और 40 रात घनघोर वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई। इतनी घनघोर वर्षा हुई कि जो कुछ भी इस दुनिया में था वो सब कुछ डूब गया। अगर आप इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री से वाकिफ हैं, तो आपको ये सारी चीज़ मालूम होगी। 40 दिन 40 रात बारिश हुई और वो जहाज पानी में तैरने लगा, और वो तैरता तैरता अरारात नामक पहाड़ पर जाकर टिक गया। परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल पृथ्वी पर से घटने लगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने कौआ उड़ाया खिड़की खोलकर नूह ने, और बाइबल में लिखा है कि वो कौआ गया और जाकर फिर वो लौट कर नहीं आया, वो कहीं बैठ गया। और उसके बाद उसने एक डफ, एक फाख्ता उड़ाई, और फाख्ता भी उड़ते उड़ते गई और एक जैतून की पत्ती तोड़ कर लेकर आई और नूह के सामने रखी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूह ने जान लिया कि अब पृथ्वी पर जल घटने लगा। और जब जल घट गया, जब ये सारे जानवर, नूह का परिवार बाहर निकला, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने एक आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये बरकत दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, नूह और उसका परिवार क्यों बचाया गया? वो भी तो उसी संसार में रहते थे जहाँ पर पाप और घनघोर, व्यभिचार, घमंड, पैसे का रुतबा, ताकत, मर्डर, हत्याएं, ये सब कुछ हो रही थी। लेकिन नूह का परिवार क्यों बचाया गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिएगा इस आयत का अगला हिस्सा। क्रोध के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत आया है। यहाँ पे पढ़ेंगे अगर दूसरे तर्जुमे में तो लिखा हुआ है धार्मिकता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से बचाती है। उर्दू में लिखा है
कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। नूह के बचने का कारण था कि उसका रिलेशन उसके परमेश्वर से मजबूत था, उसका संबंध परमेश्वर से मजबूत था। धार्मिकता की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बताई थी, फिर बताऊंगा। राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से सही संबंध ही धार्मिकता कहलाती है। जब मेरे और आपका संबंध परमेश्वर से सही होगा, ठीक होगा, तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर मेरे और आपको मृत्यु से बचाएगा। परमेश्वर की योजना में मृत्यु शामिल नहीं थी, परमेश्वर की योजना में बरकत, आशीष और खुदा का साथ शामिल था। लेकिन जब हमारे आदि माता पिता आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तो परमेश्वर ने तीनों लोगों को श्राप दिया, हवा को, आदम को और उस सांप को भी श्राप दिया। लेकिन अंत में उसने यही कहा कि तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। उस खुदा ने जिसने अपनी सूरत मेरे और आपको इख्तियार की थी, अपनी सीरत मेरे और आपको इख्तियार की थी, वो हमें बनाने से पछता रहा है। मालूम क्यों पछता रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने पाप किया और उनका संबंध खुदा से दूर हो गया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वही क्रोध चल रहा है, वही सारी चीजें चारों ओर हो रही हैं। जब खुदा के दास सुसमाचार सुना रहे हैं, किसी भी माध्यम से सुना रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोगों को मोबाइल में दुनिया की चीजें देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, यदि मेरे और आपका रिलेशन परमेश्वर से नहीं होगा, अगर मेरे और आपका संबंध परमेश्वर से नहीं होगा, तो एक दिन जैसे वो दुनिया नाश की गई थी, वैसे ये दुनिया भी नाश होगी। लेकिन वो शख्स बचाया जाएगा जिसका संबंध हमारे परमेश्वर से, जिसका संबंध हमारे खुदावन से होगा। वो मेरे और आपसे मोहब्बत करने वाला, मेरे और आपसे प्यार करने वाला, मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, मेरे और आपको जिंदगी अता करने वाला परमेश्वर है। वो एक संबंध बनाना चाहता है। पुराने नियम में खुदावंत के लोगों परमेश्वर साथ साथ चलता था, लेकिन जब नया नियम शुरू हो जाता है, जब यीशु मसीह का दौर शुरू हो जाता है, परमेश्वर साथ में नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर होकर चलना चाहता है। उसने लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं भी उसे नाश करूंगा। खुदावंत के लोगों, इस आत्मा से, इस जिस्म से जो खुदा ने मेरे और आपको बनाया है, अंदर रहना चाहता है। पहले तो बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब परमेश्वर खुद बलिदान हो गया है। अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अपने संबंध को अपने परमेश्वर से मजबूत करना है। क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? जैसे एक पिता का एक बेटे से संबंध होता है, जो कुछ पिता का होता है वो बेटे का होता है, वैसे ही खुदावंत के लोगों परमेश्वर भी मेरे और आपको बरकत देना चाहता है। यीशु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। बाइबल में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। खुदावंत के लोगों वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। एक आयत और पढ़ूंगा, सुनिएगा ध्यान से। नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसके दूसरे पद में लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जब वो मौत आती है खुदावंत के लोगों, तब परमेश्वर से मेरे और आपका संबंध होगा, तब मैं और आप बचेंगे। क्यों? क्योंकि मौत को बनाने वाला भी वही है। हर एक चीज को जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं, बनाने वाला वही है। खुदावंत के लोगों, अगर मेरे और आपका संबंध परमेश्वर से होगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। सपन्या ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसका पहला अध्याय, सपन्या पहला अध्याय 18वें पद में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, और वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर देगा। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं, शायद हमने खुदावंत को बहुत मामूली समझा है। शायद हमने धर्म की बात होती तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं। खुदावंत के लोगों, खुदावंत ने कोई धर्म नहीं बनाया, खुदावंत ने आपको बनाया है, और वो आपके अंदर और आपके साथ रहना चाहता है। आपके संग वो समय बिताना चाहता है। बागे अदन में गुनाह होने के कारण मनुष्य खुदा से दूर हो गए। यीशु मसीह के आने के कारण, उसके बलिदान के कारण हम सब एक हो गए। वो आपसे प्यार करता है, आपके संग रहना चाहता है, आपसे रूबरू होना चाहता है, आपको अपनी मर्जी बताना चाहता है, आपकी दुआओं को सुनकर आप पर रहम करना चाहता है। लेकिन हमने अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के कारण उससे दूर चले गए हैं। खुदावंत के लोगों, नूह का परिवार इसीलिए बचाया गया कि उस पापी संसार में उसने अपना संबंध अपने परमेश्वर से नहीं तोड़ा। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, उससे अपने संबंध को बना लीजिए। मुझे वो किस्सा याद आता है खुदा के कलाम का। खुदावंत के लोगों, जब लूत के विषय में पढ़ते हैं, जो सदोम और अमोरा में चला गया था, जहां बहुत पाप था,
व्यभिचार था, इंसान इंसान के साथ व्यभिचार कर रहे थे, लोगों के अंदर इतनी घृणित चीजें हो गई थी, वो कुछ नहीं समझ रहे थे, ना माँ बहन ना बेटी, किसी से भी कोई इज्जत नहीं थी, भयंकर पाप था और परमेश्वर उससे नाश करने पर था। जब उसने अपने दास अब्राहम से कहा, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर रहम कर मेरे, कई बार उसने प्रार्थना करी, लेकिन आखिरी में लिखा है कि परमेश्वर ने लूत और उसकी बेटी को बचाया, उसके पत्नी को भी वो बचा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब उस देश पर मेरा विनाश हो, आग और गंधक की वर्षा हो, तब तुम पीछे मुड़कर ना देखना, अगर देखोगे तो नमक का खंबा बन जाओगे। उसकी पत्नी ने देखा और वो नमक का खंबा बन गई, लूत और उसकी बेटियां बचाए गए। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, क्रोध के दिन लिखा है धन से कुछ लाभ नहीं होता। ये इंसान का क्रोध नहीं है, ये किसी शख्स का या किसी जानवर का गुस्सा होना नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है। संभल जाइए, अपने संबंध को अपने परमेश्वर से कीजिए, घबराइए नहीं। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, अपने पापों को मान लें। बाइबल में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे गुनाहों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज भी उसका लहू उतना ही तरोताजा है जो आपके गुनाहों को धो देगा, साफ कर देगा, एक ऐसी जिंदगी आपको अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अपने रिलेशन को खुदा से मजबूत कीजिए। अगर इस कमरे में, अगर आपके घर में लाइट चल रही है खुदावंद के लोगों, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस लाइट का कनेक्शन पावर हाउस से है। जहां पे बिजली बन रही है वहां से है, और जैसे ही लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है, बिजली तार कट जाता है, लाइट बंद हो जाती है। खुदावंद के लोगों, शैतान को मालूम है कि आपका संबंध आपके परमेश्वर से है कि नहीं। शैतान को मालूम है कि आप कितने रिलीजियस हो, कितने विश्वासी हो, कितने धर्मी हो, कितना आपका संबंध परमेश्वर से है। लेकिन उसे ये भी मालूम है कि जब आप खुदावंद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वो आप पर घनघोर परीक्षाएं, घनघोर आक्रमण करता है। लेकिन मैं चाहता हूं अपने रिलेशन को अपने परमेश्वर से मजबूत कीजिए, अपने संबंध को परमेश्वर से मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि ये चीजें जो दुनिया में हो रही हैं आपको घबराने ना पाए। रोज बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज घुटनों में खुदा के संग समय बिताइए। लोगों के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, पीड़ितों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करना सीखे। अपने संबंध को प्रभु से बनाइए। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो सुनकर अनसुनी करने वाला नहीं, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो आपके बहुत पास है, बहुत नजदीक है। लिखा है तुम पुकारने भी ना पाओगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। लेकिन आज समय है, आज समय है उस क्रोध के समय में अपने रिलेशन को चेक करने की, अपने संबंध को चेक करने की। खुदावंद के लोगों, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, अगर आपका संबंध खुदा किससे होगा तो जलती हुई ज्वाला भी ठंडक में बदल जाएगी, शिरीनियत में बदल जाएगी। मालूम कब? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया, और राजा ने उस धधकते हुए भट्टे में जिसे 7 गुना और धधका दिया गया था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस धधकते भट्टे में डाल दिया। तो मालूम खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जब उन्हें धधकते भट्टे में डाला गया, डाले तो 3 शख्स गए थे, लेकिन उसमें 4 लोग उसमें टहल रहे थे। और लिखा हुआ है चौथे शख्स का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप था। वो आ जाएगा। अगर आपका रिलेशन है, आप मौत के दौर से गुजर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से भी सुना है, अगर खुदावंद आपके साथ है तो मौत चौखट के अंदर नहीं घुसेगी, वो रास्ता बदल देगी, वो चली जाएगी, क्योंकि आपका संबंध उससे है जिसने मौत को बनाया है। वो आपको छूने भी ना पाएगी। जब इसराइलियों पर 10 विपत्तियां आई, और 10वीं विपत्ति ये थी कि उनके पैलौठे मारे जाएंगे, चाहे इंसानों के हो या जानवर के हो। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसकी चौखट पर मेमने का लहू लगा था, बलिदान कुर्बान किए गए बर्रे का लहू लगा था, उस घर के अंदर मौत नहीं आने पाई। अपने रिलेशन को उस परमेश्वर से मजबूत कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से बचाती है। लिखा हुआ है, शरारत के खजाने बेकार है, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। अगर आपकी सदाकत, आपका संबंध, आपका रिलेशन खुदावन से होगा, वो आपको छुड़ा लेगी, वो आपको बचा लेगी, वो आपके बिल्कुल पास है, आपके निकट है। आइए, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, चेक करें मेरा रिलेशन मेरे परमेश्वर से है कि नहीं, मेरा संबंध मेरे परमेश्वर से है कि नहीं, मेरा संबंध मेरी पत्नी से, मेरे बेटे से, मेरे पापा से, मेरी बहू से, मेरे लोगों से है, लेकिन मेरा संबंध परमेश्वर से नहीं है। लेकिन आज देखें क्या मेरा संबंध मेरे परमेश्वर से है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। इसी समय घुटने पर हो जाएं जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने रिलेशन को अपने खुदावंद से बनाइए, और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद के लोगों, मौत का भय भी आपको छूने ना पाएगा। दाऊद ने कहा, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ रहता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वो आपको छूने ना पाएगी, बनाने वाला आपके साथ होगा।
हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आसमान के खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी हर एक बरकतों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी दी हुई ज़िंदगी के लिए खुदावंद। और आज हम इस बात को जान गए हैं और सीख गए हैं प्रभु कि अगर हमारा रिलेशन, हमारा संबंध तुझसे नहीं होगा, एक धर्मी से हमारा संबंध नहीं होगा, तो खुदावंद मौत हमें कभी भी अपने गले लगा लेगी, बीमारी हमें कभी भी अपने गले लगा लेगी। आज दुआ करता हूँ खुदावंद तेरे लोगों के लिए ने बरकतें और होने दे खुदावंद, आज से वरन अभी से ये अपने जीवन के विषय में सोचे, सचेत हो, सतर्क हो कि कहीं खुदावंद ये सिर्फ अपनी मर्जी अनुसार तो नहीं जी रहे, पाप में तो लिप्त नहीं है। खुदावंद ये सोच सके कि इनका संबंध उससे मजबूत हो। तेरे दास होने के नाते आज प्रार्थना करता हूँ, इन पर अनुग्रह कर, इन पर दया कर, इनके साथ हो प्रभु, इन्हें जिंदगी अता कर। और प्रभु अब ये अकेले ना हो, लेकिन तू इनके संग हो, संग ही नहीं लेकिन इनके अंदर हो। ये तुझे ग्रहण कर सके, जान सके उद्धार को, जान सके खुदा के कलाम को, उन लीपा पोती वाली बातों में ना आए, लेकिन सतर्कता से विश्वास करे तेरे कलाम को और आगे बढ़ते जाए। प्रभु जिन कानों में ये आवाज जारी है तेरे कलाम की, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनका रिलेशन खुदावन से मजबूत हो। ये तौबा और पछताप करके खुदावन तेरे नजदीक आए और तेरी ढेरों आशीषें, तेरा दर्शन इन्हें मिल सके, तेरे स्वप्न, तेरे कलाम इन्हें मिल सके और ये तुझ में मजबूत हो सके। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबको बरकत दे और आगे बढ़ा। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत बरकत दे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। कभी कभी नेटवर्क डिस्टर्ब होने के कारण फ़ोन नहीं लग पाता, लेकिन आप प्रयास करें, फ़ोन करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह आपको ज़िंदगी देगा। यीशु मसीह आपको अपनी सूरत में तब्दील करेगा और दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जाएंगे। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स भेजते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप कमेंट्स भेजते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपका नाम लेकर प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर आपको और बरकत देगा, बढ़ाएगा। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस।